साथ हो जाएगी। सिचुएशन पासवर्ड लेवल सिन बैरियर का मतलब है बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है, टक्कर सीधी इंजन से होनी है। ये एक सवाल है। इसमें देखिए 3 लाइन्स बनी हुई, 3 लाइनें किसकी को जाहिर कर रही है, 3 चीजों को जाहिर कर रही है। पासवर्ड निवेल हो सक लाल रंग है ना, खतरा है, खतरा है। क्या पासवर्ड निवेल रेलवे लाइन हो सकती है, कोई मोबिल, कोई खुलने वाला पुल हो सकता है। खुलने वाला पुल कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं भी देखा होगा, बार्सिलोना में मौजूद है। बिल्कुल हमारे मागनम पर जो मौजूद है। और मुहैया क्या होती है, खाई होती है। खाई कैसे किस तरह की होती है कि जहां पर जाकर सड़क एंड हो जाती है। अब यहाँ पर जाकर सड़क एंड हो गई, यहाँ पर पानी होगा या कुछ भी होगा तो इसको कहते हैं खाई, इसमें से कहते हैं मुहैया। तो इन तीनों में से एक चीज होगी, पासवा निवेल, पुente मोबिल या मुहैया। रेलवे लाइन, पुente मोबिल खुलने वाला पुल, या फिर खाई। खाई उर्दू में तो खाई कहते हैं, पंजाबी में पता नहीं क्या कहते हैं, केंद्रीय कला स्नान। वही वाला बात है कि तीनों में से एक चीज होगी, लेकिन ये होगी कितनी, 50 मीटर के बाद। एक जो लाइन होती है ना इसकी, ये 50 मीटर की होती है। 150 मीटर के बाद 150 मीटर के बाद इन तीनों में से एक चीज होगी, पासवा लेवल, बोलते मोबिल या वही 150 मीटर के बाद। अब इसलिए कहता है जी 50 मीटर के बाद वही, ये क्या होगा जी, बड़ी करीब आ गया, 50 मीटर के करीब। प्रोक्सिमिटी आगे आ रही है, नहीं आगे नहीं, करीब। करीब के लिए दो ये बताए, सरकारी है, सरकारी है, सरकारिया करीब आ गया। पासवर्ड निवेल, मध्य मोबिल ओ बिल्कुल करीब आ गया। प्रोक्सिमिटी होता है आगे आ रहे, अब कितनी आगे आ रहे हमें नहीं पता। एक लाइन का मतलब है कि सरकारिया, और अगर 3 लाइनें होगी तो इसका मतलब है प्रोक्सिमिटी आगे आ रहा है, लेकिन कितनी देर के बाद, 150 मीटर के बाद इन तीनों में से कोई चीज आ रही है। मोबिल और मुहैया इसका मतलब क्या होता है? पुente मोबिल होता है खुलने वाला पुल, खुलने वाला पुल, यानी जो पुल जो ट्रैफिक के लिए कभी खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। और मोही होता है खाई, जो कि ये देखिए यहाँ से एक सड़क जा रही है, सड़क के ऊपर आप जा रहे हैं, आगे सड़क बिल्कुल बंद हो गई, तो यहाँ पर दरिया है, कोई नहर है, इसको कहते हैं मोही है, इसे कहते हैं मोही है। ठीक है। और पुente मोबिल पुल है खुलने वाला और बंद होने वाला। अब ये पुल है, तो हो सकता है ये जब ट्रैफिक नहीं है रात के वक्त, इस पुल को वो बंद कर दे। बंद करने का मतलब है ट्रैफिक के लिए बंद, ये रात को ऐसे चला जाए। ठीक है, जैसे दिया होने की बारे वही बात बिल्कुल। चाहिए क्या ला सिग्नल हिंदी का सिचुएशन दी क्या बताता है जी, एक से ज्यादा रेलवे लाइन ट्रैक है, एक से ज्यादा, है ना। तो पासवर्ड निवेल रेलवे लाइन सिन बारेरा, बगैर बैरियर के मैंने आपको पहले बता दिया कि बैरियर वाला एक ही सवाल है, एक ही निशान है। तो इसमें कहता है पासवर्ड निवेल रेलवे लाइन सिन बारेरा, बारेरा नहीं है, माजिवरा विया फेरिया, यानी एक से ज्यादा रेलवे लाइन है। विया रास्ता, फेरिया फेरोकारिल की तरफ, जैसे एक से ज्यादा रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक है एक से ज्यादा। लेकिन फिर वही वाली बात है कि बरेरा नहीं है, फाटक का दरवाजा नहीं है। फाटक समझते उर्दू में फाटक क्या होता है, नहीं फाटक, रेल जहां से ट्रेन गुजरती है तो ट्रैफिक यूं जा रही होती है, तो लोग रोक लेते हैं ना उसको। हाँ, क्या कहते हैं उसको, वो रेलवे क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग कहते हैं, लेकिन वहां दरवाजा लगा होता है, दरवाजा बार इसे हिंदी का प्रोक्सिमिदाद क्या बताता है जी, प्रोक्सिमिदाद का मतलब आगे क्या बता रहा है। अब देखिए इसमें बड़ी मजेदारी वाली बात है, तो ये कि पूर्वा दरीचा की तरफ है और सिरियाल स्केरदा वाला लगा है ना, थोड़ा सी गलती है इसके अंदर, गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मोड़ किधर जा रहा है, पूर्वा दरीचा की तरफ। और जो सिरियाल से बताया है वो क्या बताया कि पहला स्केरदा की तरफ आ रहा है ना। दोनों चीजों में कंट्राडिक्शन है, तो सड़क तो गलत नहीं हो सकती, तो फिर क्या गलत होगा ये। अच्छा, लेकिन हम सवाल की तरफ आते हैं, क्या मतलब है इसका कि एक से ज्यादा पूर्वास है ना, पेलिग्रो खतरा
un más di या una succession एक सिलसिला है curvas peligrosa पहला स्केरदा की तरफ आ रहा है succession लिखते हैं SUCC succession सिलसिला जिसमें पहाड़ी सिलसिला होता है ना ये एक वर्ड कर देते हैं एक पहाड़ी है एक पहाड़ी हो गई और एक से ज्यादा होगी तो पहाड़ी का सिलसिला हो जाएगा तो ये एक सिलसिला है खतरनाक मोड़ों का una curva dos curvas नहीं una sucesión मैंने एक सी ज्यादा लगा दिया तो दी curvas peligrosas la primera ala izquierda पहला लेफ्ट की तरफ आ रहा है इसको क्या कहते हैं ये बादेन है हाँ जी ये बादेन बादेन कहते हैं टोए को गड़े को खड्डा और तरीका क्या लफ्ज हो सकते हैं ये सड़क के ऊपर कहीं बादेन ये क्या जी माल साधु दिलाविया सड़क टूटी फूटी है सड़क खराब है calzada con pavimento mal estado सड़क टूटी फूटी है क्या बता दें जी पेंडियंते दे से देते उतराई की तरफ है अपने गौर से देख रहे हैं अगर ये परसेंटेज का साइन नीचे होगा तो ये उतराई होगी और अगर ये ऊपर होगा तो चढ़ाई होगी यानी ऐसे इसको यूं समझ ले कि ये आपको बता रहा है कि इधर लिखा हुआ है 6% है ना 6% तो अगर ये परसेंटेज का निशान नीचे है तो उतराई है उतराई को कहते हैं डाउन हिल या स्पेनिश में कहते हैं descendente ठीक है नीचे नामने वाले उतरा है descendente ठीक तो ये उतराई है और अगर ये परसेंटेज का साइन पर इधर आ जाएगा परसेंट आगे तो ये ऊपर जाने ऊपर के लिए कहते हैं ascendente अब ये उतराई को शो कर है पता चल रहा है कि किसके बाद है pendiente descendente एक है pendiente होता है पहाड़ी और descendente उतराई नीचे की तरफ बिल्कुल ये क्या बताता है जी खतरा किसका प्यातोन का पेलिग्रो proximidad de un piatto di peatones पासो प्यातोन है ठीक है लगा दूं हाँ पक्की बात है नहीं वो पासो प्यातोन का साइन और होता है वो वाइट कलर की लाइनें होती है ना तो ये क्या है सोना फ्रीक्वेंटाला por peatones पासो प्यातोन कैसा होता है कि वो देखिए इसको जेब्रा क्रॉसिंग वेरी गुड यानी ये सड़क है तो इसके ऊपर उन्होंने तो ये तो रेलवे लाइन बन गई अगर यूं सड़क है तो ये इस तरह के वाइट कलर के बना तो जेब्रा क्रॉसिंग ये 500 प्यातोन है और जो वो वाला है वो क्या है सोना प्यातोनाल कहते हैं सोना फ्रीक्वेंटाला por peatones या सोना प्यातोनाल आगे आ रहा है इस असलियाल क्या कह रही कि फ्रीक्वेंटादो अक्सर क्या थे साइकिल वाले lugar reservado para circulación de bicicleta lugar reservado नहीं ये तो खतरे के बारे में है proximidad un paso para ciclista आगे साइकिल वालों का एक रास्ता प्रोहिबिदा हो नहीं सकता क्योंकि प्रोहिबिदा के लिए प्रोहिबिदा कौन सा था लाल गोल होते हैं गोल लाल होते हैं तो ये प्रोहिबिदा हो नहीं सकता ये क्या आगे आ रहा है क्या कि साइकिल वालों का कोई रास्ता है ये क्या इसको देख ले ये बता रहा है कि आगे जानवरों वाला एरिया शुरू हो रहा है जानवर वाला एरिया कौन से जानवर एनिमल्स डोमेस्टिको एनिमल्स डोमेस्टिको कौन से होते हैं जिनका कोई मालिक होता है हम घर में बिल्ली पालते हैं डॉगी पालते हैं या भैंसे जिन्होंने रखी होती है उनका मालिक होता है ना भेड़ वगैरह तो उसके लिए कि आगे एक ऐसा एरिया आ रहा है जहां पर जानवरों का गुजरगाह हो सकती है खतरा है ये अच्छा ये दूसरा सवाल है अला विस्ता tiene preferencia de paso los animales क्या जानवरों का यहाँ पे prioridad है तो जवाब है नो नो क्योंकि prioridad de paso उस वक्त होता कि अगर ऐसा होता कि ये देखिए ये इसको अगर यहां पर लिखा होता यहाँ लिखा था एक लफ्ज क्या
कन्यादा, कन्यादा कैसे लिखते हैं हम? CANA, कन्यादा। जैसे कुन्यादा होता है ना, स्पेनिश में कहते हैं कुन्यादा, भाभी को कहते हैं, या साली को भी कुन्यादा कहते हैं। तो ये क्या, कन्यादा, कनाडा की तरह का लफ्ज है ये। अगर ये लिखा होता यहाँ पर कन्यादा, फिर जानवरों की प्रयोरीदाद होनी थी। अब क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऐसे इसमें तो सिर्फ जानवरों की तस्वीर, तो मतलब क्या हुआ कि कहते हैं उनकी प्रयोरीदाद है, पहल उनकी है, तजावर हो, पहल उनकी नहीं, पहल हमारी है। tiene preferencia di paso los animales, तजावर हो। ये देखिए, इसके लिए क्या है कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक रुकी हुई है, किस वजह से रुकी हुई है, जिस वजह से भी कोई भी मसला होगा तो रुकने को कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन भी कहते हैं, दो तीन लफ्ज है, हम यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है जी, che circolazione se encuentra detenida, रुकी हुई है ट्रैफिक, वो dificultada या मुश्किल से चल रही है, और congestión de tráfico, ट्रैफिक का रश है, रश की वजह से ट्रैफिक detenida रुक गई है या मुश्किल से चल रही है। ये साइड सारा ट्रैफिक का रश है। देखिए पेलिग्रो advierte esta señal, इसका क्या बताता है, गाड़ी उल्टी हुई है, उल्टी हुई गाड़ी कब होती है? जब एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट होने से फिर क्या होगा? ट्रैफिक में रुकावट होगी, तो ये कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट है इन ला कलसाता। फिर समझिए कि गाड़ी उलट गई, यानी मतलब क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है। जब एक्सीडेंट होगा तो ट्रैफिक रुकेगी, ट्रैफिक के रुकने को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टर्ब हो रही है, रुकावट बन रही है। ये साइन तो हमेशा परमानेंट नहीं होता ना, तब एक्सटेंड परमानेंट, हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, ये परमानेंट नहीं होता, जब एक्सीडेंट होगा तब ये होगा। जी, तो ये क्या, ये पहले ही लग गया? क्या कहते हैं जी? विसिबिलिटà reducida, कम नजर आ रहा है। कम नजर आने का कैसे उसने बताया कि ये देखिए आपको कि ये साइन आपको बता रहे हैं कि ये ड्रॉप्स हैं, ये बारिश की ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, ये धुंध के ड्रॉप्स भी हो सकते हैं, ये बर्फबारी के ड्रॉप्स भी हो सकते हैं। तो बारिश, बर्फबारी या धुंध की वजह से आपको कम नजर आ रहा है, कम नजर आने को कहते हैं विसिबिलिdad reducida, विसिबिलिdad reducida। proximidad आगे आ रही है, tramudivia, visibilidad reducida, कम नजर आ रहा है, किस वजह से? नियबला, धुंध की वजह से, lluvia, बारिश की वजह से, और नियवे, बर्फबारी की वजह से। वही वाला सवाल क्या दिखा जी? visibilidad reducida। la señal de la derecha indica, ये señal क्या बता रहा है? जो उल्टा आई है ना, उल्टा आई बताता है, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, है ना। अगर आई को उल्टा कर देगा तो कहते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका हमें पता ही नहीं, जिसका ट्रैफिक में कोई साइन ही नहीं बना हुआ। अब देखिए शहर में एकदम शेर आ जाए, आ सकता है? नहीं ना आ सकता। तो शेर का साइन शहर में तो नहीं लग सकता, शेर का साइन जंगल के करीब सड़क पे लग सकता है, तो इसी तरह हिरन का साइन जंगल के करीब लग सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा खतरा जिसका हमें पता ही नहीं है, इसका हमें पता ही नहीं है। डिस्टिंक्टो, पेलिग्रो खतरा, और प्रॉक्सिमिदाद नहीं, पेलिग्रो प्रॉक्सिमिदाद आगे आ रहा है, पेलिग्रो खतरा डिस्टिंक्टो जो मुख्तलिफ है, los advertidos जिसके इशारे दिए गए हैं, otras señales उनसे मुख्तलिफ है। यानी ट्रैफिक के जो जितने भी साइंस हैं उनमें जो भी खतरा आपके आगे आ गया। अब देखिए उसने पिछले एक सवाल में उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर इसमें उसने क्या कर दिया, इसने जानवर बना दिया कि गाय भैंस आ सकती है ना, गाय भैंस आ सकती है, उसने ये फोटो बना दी। लेकिन अगर गाय भैंस की बजाय वहां पर कोई और चीज आ जाए, फर्ज करें कोई भी आ जाए जानवर, शेर आ जाए, कोई लुमड़ी फॉक्स आ जाए, तो क्या वो हर एक की लदा फोटो बनाएगा? हर एक की लदा तो नहीं बनाएगा। तो कोई ऐसा खतरा जिसका आपको पता ही नहीं है, उसके बारे में ये साइन है, और उसका कोई ट्रैफिक में साइन भी नहीं है, उसका ट्रैफिक में साइन भी नहीं है, तो ये उसको बता रहा है ऐसा खतरा जिसका कोई सिंबल नहीं है ट्रैफिक की थ्योरी में। प्रॉक्सिमिदाद आगे, पेलिग्रो खतरा, डिस्टिंक्टो जो मुख्तलिफ है।
advertido जिसके सिग्नल बने हुए otra señal señal de la derecha वो हो गया ये आगे नहीं जाना बस खत्म अब टॉपिक है जी señales de reglamentación reglamentación होता है रूल्स के बारे में रेगला कहते हैं रूल को तो टेस्ट नंबर हमारा वो ये टॉपिक हमारा ला सिग्नलिzación है सिग्नल्स और उसमें से सब टॉपिक है señales de reglamentación जो ऐसा सिग्नलिzación prohíbe estacionar आपको मना करता है ये सिग्नल क्या मना करता है पार्किंग से मना कर रहा है पार्किंग को क्या कहते हैं स्टेशनर कि आप पार्किंग नहीं कर सकते नीचे उसने शहर का नाम भी दे दिया कि शहर का नाम उसे दे दिया उसे कहा कि इस पूरे शहर में आपको पार्किंग की इजाजत नहीं है तो इस स्टेशनर को पार्किंग मना करता है तो डाला पोब्लाशन फिर हम गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे दरख्तों के ऊपर खड़ी करेंगे नहीं दरख्तों पर नहीं दीवारों पर खड़ी करेंगे नहीं कहाँ करेंगे मतलब सिग्नल आएगा उसके बाद अगर वेरी गुड जहाँ पे जगह बनी होगी वहां पर खड़ी करेंगे मिसाल के तौर पर किसी जगह बनी हुई है ऐसे ये रोड है तो यहाँ पर उसने जगह बनाई है पार्किंग के लिए तो आप यहाँ पर खड़ी कर देंगे तो वैसे हर जगह नहीं खड़ी कर सकते मतलब वह पूरे शहर में पार्किंग मना है पार्किंग वाली जगह पर जहाँ पी लिखा होगा वहां La señal que se observa जो señal आप देख रहे हैं इला फोटोग्राफी है फोटो में ओब्लिगा आपको बता रहा है मजबूर करते हैं आपको mantener esa velocidad कि आप ये वाली velocidad जो सारा कायम रखे máxima ज्यादा todo poblado ये कहते हैं señal velocidad क्या है maxima velocidad कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते नीचे शहर का भी नाम लिख दिया है अल्सीरा कि ये स्पीड पूरे शहर में लागू होगी मैक्सिमम लेकिन अगर शहर में किसी जगह 30 आ जाए किसी जगह 40 आ जाए तो फिर इसका जो ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा ये वाला रूल खत्म हो जाएगा अब इसमें ये कहता है कि ये सिरा जो आपको फोटो में नजर आ रहा है आपको मजबूर कर रहा है कि आपने पूरे शहर में इससे ज्यादा स्पीड पर नहीं जाना तो एक्सेप्ट सिवाय उस जगह के donde जहां पर हिंदी का लिखा हुआ ओतरा वेलोसिटी अगर फर्ज करें आप स्कूल के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर उन्होंने लिख दिया 20 तो फिर आप 20 से ऊपर ही जा सकते हैं 50 वाला ये सिग्नल कैंसिल हो जाएगा ये सवाल क्या होता है सीधे रेल पासो obligatorio conductor किसको सीधे आपने करना है सीधे रेल पासो करना है सारी सड़क को आपने सीधे रेल पासो करना है सारी सड़क वालों को आपने सीधे रेल पासो करना है पसंद अगर फर्ज कर लेते हैं कि जैसे कोई ट्रैफिक जा रही है ये देखिए ये एक सड़क है तो यहाँ पर ट्रैफिक जा रही है तो आपने क्या करना है अगर कोई गाड़ी फर्ज करे इधर से जा रही है यूं या कोई गाड़ी इधर से यूं आ रही है तो इसका मतलब है सीधे रेल पासों का कि आपने दोनों को रास्ता देना है दोनों को रास्ता देना है यदि आपने अपनी गाड़ी आपकी गाड़ी ब्लैक है आपने ब्रेक लगा लेनी है फ्रीनार कर देना है पहले ये वाली गाड़ी गुजरेगी या ये वाली गुजरेगी आपने दोनों को रास्ता देना है आपने फ्रीनार करना है सीधे रेल पासों मतलब रास्ता देना किसको इस साइन के मुताबिक दोनों को स्केरदा वाले को भी और दरीचा वाले को भी आपने दो कोने याद रखने इसके कि स्केरदा वाले को भी रास्ता देना है आपने और दरीचा वाले को भी आपने रास्ता देना दोनों को ये सामने वाली सड़क पर ओब्लिगा आपको ऑर्डर करता है todo conductores सारे ड्राइवरों को कि क्या करे detener तो ब्रेक लगाना नहीं ceder el paso रास्ता दे a los vehículos उन गाड़ियों को दी ला vía उस सड़क की
इलाके से अप्रोक्सीमेट, जिसके करीब आप जा रहे हैं, जिस सड़क के आप करीब जा रहे हैं, तो उनकी सारी गाड़ियों को आपने रास्ता देना है। Esa es obligatorio conductores, सबको कहता है ceder el paso a los vehículos que vía, वही वाला हो गया है ना, वही वाला है कि आगे दरीचा izquierda सबको रास्ता देना है उस सड़क की सारी गाड़ियों को जिसमें आप मिलना चाह रहे हैं। Para obedecer señal di stop, stop के साइन को फॉलो करना हो, donde debe detenerse, कहाँ पे आपने रुकना है जी। Si existe suficiente visibilidad, स्टॉप के साइन को आपने मानना है तो कहां पर आपने रुकना है। अब देखिए स्टॉप के साइन में आप एक बात को समझने, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्टॉप का साइन अगर तो ऐसा हो तो ये कोई चौक है, अगर स्टॉप की लाइन यहां पर है, फॉलो करें, आप अपनी गाड़ी लाते हैं तो यहां से आपको, यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ की ट्रैफिक नजर आती है, ठीक है, तो आप एक ही दफा स्टॉप करेंगे इस लाइन से पहले, सही है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर मैं कलर चेंज करता हूं कि अगर इस तरह की कंडीशन हो, स्टॉप की लाइन लगी हुई यहाँ पर, ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आप अपनी गाड़ी यहाँ पर एक दफा ब्रेक आपने लगा ली, फ्री आर कर लिया, स्टॉप के कानून को आपने पूरा कर लिया, यहाँ पे भी स्टॉप लिखा हुआ था तो यहाँ पर भी स्टॉप के लिए भी स्टॉप की लाइन, एक दफा यहाँ ब्रेक लगाई तो आप देखिए फ्री आर करने के बाद क्या आपको यहाँ से सड़कें इधर की ट्रैफिक नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही, तो यहाँ पे आपको सड़क की इधर की ट्रैफिक सारी नजर आ रही थी। जहाँ ट्रैफिक नजर आए, विजिबिलिटी आपकी क्लियर हो, तो वहां पर तो एक ही ब्रेक लगानी है। जब नजर आ रहा है सामने वाली सड़क की सारी ट्रैफिक, एक ब्रेक लगानी है। और अगर नहीं नजर आ रही, देखिए यहाँ नजर नहीं आ रही, तो यहाँ एक दफा फ्रेनार आपने यहाँ किया, फिर गाड़ी को हल्का 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 लेके आए, आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर एक दफा वहां पर आपने फ्रेनार करना है जहां से आपको ट्रैफिक नजर आ जाए, सही है ना। अब हम सवाल की तरफ आते हैं कि इसमें कहता है कि आपको विजिबिलिटी क्लियर है, कहता है कि ओबेदेcer esta señal, इस señal को मानने के लिए donde debe detenerse, कहाँ गाड़ी को रोकेंगे, existe suficiente विजिबिलिटी, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, तो जवाब है antes de marca via स्टॉप, स्टॉप के लफ्ज से पहले स्टॉप के लफ्ज के बाद चाहे आप चौक के पहले लगानी होती है, इमीडिएट देला इंटरसेक्शन, इस चौक से पहले आपने रोकना है। यानी ए बी की सी में ये कहता है कि एक में कहता है कि कहाँ रोकनी है गाड़ी अपनी, इस लफ्ज स्टॉप पहले आप कर दे तो ये गलत है, ठीक है। बी में कहता है कि जनाब आप स्टॉप के लफ्ज के बाद चौक के अंदर जाकर इंटरसेक्शन में जाकर आप ब्रेक लगाए, तो जो इधर से गाड़ी आ रही है तो उनको भी तो रुकावट कहता है। अगर ये बोर्ड सड़क पे आपको नजर आता है, आपकी कारिल में आपने ब्रेक लगानी है, लेकिन अगर पुलिस वाला कह दे कि नहीं
चलो जी चले जाए आप लोग, तो फिर ये स्टॉप हमेशा तो ना हुआ। अगर ये सेमाफोरों के साथ लगा हुआ है, सेमाफोर हो गया वेerde ग्रीन, तो आप फिर रुकेंगे तो फिर चली जाएगी। कहता ओब्लिगा, क्या आपको हमेशा रुकना पड़ता है? तो जवाब है हाँ जी, हमेशा रुकना पड़ता है। salvo एक सूरत में नहीं रुकना, una agente de tráfico पुलिस वाला o un semáforo indiquen contrario, पुलिस वाला या सेमाफोरो इसके ऑपोजिट हो, क्योंकि पुलिस वाले का नंबर पहला है और सेमाफोरो का नंबर तीसरा है, और इसका नंबर कौन सा है? चौथा। अला विस्ता de la fotografía, इस सिग्नल को देखने पर el conductor del vehículo, गाड़ी का ड्राइवर, está obligado de detenerse siempre, कैसे हमेशा रुकना है। सेदेल पासों का साइन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रुकना है, हमेशा रुकने वाला साइन तो स्टॉप होता है। वो तो क्या होता है? स्टॉप। और सेदेल पासों कब स्टॉप करना है? अगर आपने लफ्ज याद करना है, अगर अगर कोई गाड़ी है तो फ्रेनार करेंगे, अगर नहीं है तो फ्रेनार नहीं करेंगे। तो कहते हैं इसका क्या मतलब है? हमेशा स्टॉप है, तो जवाब है नहीं। हमेशा स्टॉप होता तो लिखता है यहाँ स्टॉप, सेदेल पासों लिखा है तो मतलब है अगर गाड़ी है तो स्टॉप है, अगर नहीं है तो स्टॉप नहीं है। तो कहता है está obligado de detenerse siempre, तो दोनों casos में Sí, ya, bueno. próxima से próxima, अगर कोई आ रही है algún vehículo, गाड़ी आ रही है, al que debe ser del paso, जिसको अपने रास्ता दे रहे तब आपने रुकना है। अगर नहीं आ रही तो फिर रास्ता नहीं दे, चले जाएंगे। ये देखिए ये सिग्नल है, पीले रंग का सिग्नल है, इसको आपने याद रखना है। पी से पीला, पी से prioridad, है ना? तो इस जब ये सड़क पर आ जाएगा आपके सामने, आपकी कारिल में आ जाए, तो इसका मतलब आपकी prioridad है, शुरू से लेकर एंड तक, सड़क के calzada के शुरू से लेकर आखिर तक, हर चौक में आपकी prioridad है, हर चौक में। आमतौर पर चौक में prioridad नहीं होती, लेकिन जिस कारिल में ये लग जाए तो इसका मतलब है tiene preferencia prioridad। Tranvía, no, que próxima por turismo, क्या सवाल किया जी इसका एक में? अच्छा दूसरा सवाल है, लेकिन आपको prioridad का सही है। turismo circula por una vía, आपकी गाड़ी सड़क पर जा रही है preferente, जिसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है। y por la derecha, derecha से एक próximo tranvía ट्राम हो जाती है। किन tiene preferencia, किसने प्यार है किसकी? आपकी, क्योंकि आपका साइड है ना ट्राविया के लिए। जब ये साइन लग जाएगा तो आपको आपके दरीचा से स्केरदा से जहां से मर्जी कोई ट्राविया ही क्यों ना आ जाए, जहाज ही क्यों ना आ जाए, तो आपने अब देखिए पढ़कर यहाँ पे आपको ये लग गया साइन। रूल क्या होता है कि जहां पर कोई बोर्ड ना हो तो पहल किसकी होती है? जो दरीचा से आ रहा होता है ना, जहां पर कोई सिग्नल ना हो। अब अगर आपको ये सड़क पर ये बोर्ड लगा दिया उसने, अब आपकी prioridad है। अब दरीचा से कोई आए, स्केरदा से कोई आए, रेलवे लाइन के ऊपर आए, हवा ऊपर से आसमान से कोई टपके, जहां से मर्जी, तो ये क्या है? ये इसमें आपकी prioridad है, आपने जाना। तो कहते हैं दरीचा से ताबी आ रही है तो किसकी prioridad है? Sí. turismo की prioridad है, क्योंकि वो vía preferente पर जा रही है। पी से पीला, पी से preferente, पी से prioridad, हिंदी का वही वाला सिग्नल है कि calzada con prioridad de paso, ये वो सड़क है जिसपे आपकी prioridad है। En las intersecciones, सारे चौकों में sobre los vehículos, के उन गाड़ियों के ऊपर que circular por otra calzada, इसमें कहते हैं दरीचा के ऊपर pública calificación, यही जवाब है। कौन prioridad आपकी prioridad है? पासो आपने पहले जाना है। लास इंटरसेक्शंस, सारे के सारे चौकों में उन गाड़ी चाहे वो दरीचा से आ रही है, स्केरदा से आ रही है, हर चौक में एक सड़क है, उसके अगर 10 चौक आते हैं तो 10 के 10 ही फर्ज करेंगे ये सड़क है, एक चौक के इधर से आ गया, फिर आगे जा रही है एक चौक के इधर से आ गया, फिर आगे जा रही है एक चौक के इधर से आ गया, चौक समझते हैं ना?
इंटरसेक्शन। तो ये सड़क है। तो यहाँ पर जब बोला गया तो आपने जाना है आंखें बंद करके और बुलंदे पर से हाथ उठा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल समझ लें कि आपकी अपनी सड़क है। ये के निकलना सिग्नल क्या बताता है? इस सिग्नल बताता है कि जनाब आपने रुकना है। हमें कैसे पता चलेगा? दरेचा वाला तीर आपका होता है हमेशा। दरेचा वाला तीर आपका है, अगर वो रोको है तो रुकना है, अगर ब्लंक है तो आपने जाना है। अब इसलिए दरेचा वाला तीर आपका है कि तंग जगह पर ये लगा होता है, एक वक्त में दो गाड़ियां नहीं जा सकती, तो कहता है कि आपने रुकना है, प्रेरार करना है अगर सामने से गाड़ी आ रही, अगर सामने से गाड़ी आ रही। ओब्लिगा आपको ऑर्डर करता है, circola frente no, obliga ceder el paso que रास्ता दे a la circulación sentido contrario, कि जो सामने से गाड़ी आ रही है उनको आपने रास्ता देना है। तो अगर हम मजीद तफसील में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये साइन आ गया, ठीक है। अब आपकी काली गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी, देखिए इतनी बड़ी गाड़ी है, या तो आपकी काली गाड़ी गुजरेगी या फिर उधर से कोई नीली गाड़ी आ रही है, नीली गाड़ी। आप देखिए बोर्ड आपके सामने है, आपको कहता है कि आपका तीर कौन सा है? द्रेचा वाला रोको है, आपने रोकना है। तो ये वाली गाड़ी वाला पहले आएगा, ठीक है, तंग जगह, क्योंकि एक वक्त में दो गाड़ियां नहीं, इधर से ये भी गाड़ी आ जाए और इधर से काली भी आ जाए तो नहीं ना गुजर सकती। तो इसका मतलब है कि आपने रास्ता देना है obliga ceder el paso सामने वाली ट्रैफिक को, sentido contrario को। circulando por esta vía, इस सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं, y la vista adicional y आप देखते हैं tiene prioridad de paso, आपकी prioridad है, तीर आपका derecha वाला है, वो blanco है तो आपकी prioridad है। रुकना किसने होता है? जिसका flecha rojo है, और रोको होगा। अब सामने वाले का रोको है ना, गौर से देखिए तो इसको सामने वाले का रोको है, उससे रुकना है, आपने जाना है, आपकी prioridad है। ठीक। ऐसा सवाल के प्रोहिबी किसको मना करता है? देखिए ये बड़ा समझने वाला, याद रखने वाला सवाल है, जिसमें आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में। एग्जाम में इसमें दो पहियों वाली एक गाड़ी दिखाई हुई है, मोटरसाइकिल, और एक चार पहियों वाली। मना कर रहा है दो पहियों वाली को, तीन पहियों वाली को, चार पहियों वाली को। तो हर उस विकृति मोटर को मना कर रहा है। विकृति मोटर कौन सी होती है? जिसका इंजन 50 सीसी से ज्यादा होता है, जिसका इंजन 50 सीसी से ज्यादा होता है, विकृति मोटर कहते हैं। che prohíbe entrada vehículos motor, entrada todo clase de vehículos, बी में कहते हैं सारी व्हीकलों को, साइकिल को भी मना कर रहा है। इस शासन में तो पार्किंग है नहीं, ये सारी व्हीकलों की मोटर, मोटरसाइकिल 50 सीसी से ऊपर होती है वो नहीं जा सकती, कार गाड़ी टूरिज्म 50 सीसी से ऊपर होती है नहीं जा सकती। अब सवाल आता है यहाँ, क्या सैकड़ों मोटर जा सकती है यहाँ? तो सैकड़ों मोटर का इंजन 50 सीसी से कम होता है वो जा सकती है। तो ये मना कर रहा है कि किसको बना? एक में वो कहता है जी इसी यही सवाल है, इसलिए देखिए इस शासन में तो टूरिज्म और मोटरसाइकिल नहीं, पार्किंग है उनकी, पार्किंग नहीं है। मना कर रही है कि जिसका इंजन 50 सीसी से ज्यादा है। और अगर एक ऐसा साइन आ जाए जिसमें सिर्फ खाली कार ही बनी होगी, उसमें वो मना कर रहा है, इसको बना, कार को नहीं मना कर रहा, उसमें मना कर रहा है तीन और चार पहियों वाली को। मैं अभी अगर वो आते हैं साइन तो ठीक है, देखते हैं आगे, एक गौर से देखते हैं, अभी शादी कर देते हैं। नहीं वो बना नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश करें देखें हम।
वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइन है, लेकिन नहीं है। आपको मैं फिर भी देखिए ये मना कर रहा है जी, विकुलरी मोटोर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर वो साइन है, उसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत से लोग, बहुत से लोग। अगर ऐसा आ जाए साइन, ये मोटरसाइकिल नहीं है, सिर्फ कार ही बनी हुई, ठीक है, किसको मना करेगा? इसमें तो मना कर रहा है ना, इसमें तो मना कर रहा है, किसको भला? कि दो पहियों वाली को, है ना, व्हील्स वाली को, तीन को, चार, जितने मर्जी हो, दो तीन चार सबको मना कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये नहीं है ना, ये नहीं है, ये वाला आ जाए, अब इसमें मना कर रहा है तीन पहियों वाली को और चार पहियों वाली को। अब उसको कैसे पता चलेगा? मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की कितने पहिए होती है? दो, दो व्हील्स होती है ना। तीन भी होती है। हाँ जी, दो वाली तो चली जाएगी, दो वाली चली जाएगी, मोटरसाइकिल जा सकती है। लेकिन अगर उसके साथ साइड कार लगी हुई है, अब वो नहीं जा सकती, सही है ना। और अगर फर्क करें, गाड़ी है, गाड़ी चार पहिए उसके, फोर व्हील, है ना, कम से कम बात कर रहा हूँ, तो गाड़ी भी नहीं जा सकती, ये देखिए गाड़ी भी नहीं जा सकती। और मोटरसाइकिल जो तीन पहियों वाली, वो भी नहीं जा सकती। जा फिर कौन सकेगा? कि मतलब दो पहिया मोटरसाइकिल। वो तो सिकलेता जा सकेगा उसमें, है। ये मना फिर किसको कर रहा है? अगर ये गाड़ी बनी होगी तो इसका मतलब है कि तीन पहियों वाली और चार पहियों वाली को, विक्रोधी मोटर को, सिक्लो मोटर फिर भी नहीं जा सकती है। अभी आएगा जब तो मैं दोबारा बताऊंगा। अभी आपको आइडिया दिए, मैंने सिर्फ आइडिया दिए। इसमें कारण जिसका इंजन 50 सीसी से ज्यादा है, उससे ज्यादा विक्रोधी मोटर, उसको मना कर रहा है। सिक्लो मोटर जा सकती है, साइकिल जा सकती है, L'essa permitido circular con un ciclomotor por una vía। क्या साइक्लोमोटर जा सकती है? जहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है तो जा सकती है। मना किसको कर रहे हैं? मोटरसाइकिल को। मोटरसाइकिल को तो कहते हैं साइक्लोमोटर जा सकती है। हाँ जी, सी लगा दो, जी। जा सकती है। मना किसको कर रहे हैं? इसकी फोटो बनी होगी, ये साइक्लोमोटर है, तो कहते हैं सर्कुलर con turismo। अब कार चला रहे हैं तो ले अफेक्ट आपको मना कर रहा है ये? नहीं। नहीं, क्योंकि ये तो मना कर रहा है साइक्लोमोटर को। फिर ए और सी में से कौन सा होगा? वो ए होगा, मोटर और दो वेरी गुड। वो जो मोटर धीरे साइक्लोमोटर को मना कर रहा है और मजदूरों वाली व्हील चेयर। कार कहता है सर्कुलर टूरिज्म, कार लेके जा रहे हैं, ले फैक्टर सा सवाल ये मना कर रहा है आपको, असर कर रहा है? नो, ये मना कर रहा है सिर्फ साइक्लोमोटर को और मोबिलिदad reducida मजदूरों वाली व्हील चेयर वाली। किसको मना कर रहे हैं जी? सामान वाली गाड़ी कोई भी हो, कैसे पता चला? सवारियों वाली होती तो इसमें खिड़कियां बनी होती, सवारियां दिखाता। सामान वाली गाड़ी, कोई भी सामान वाली गाड़ी नहीं जा सकती, चाहे वो थोड़ा सामान है या वो ज्यादा सामान है। अब इस चूंकि वजन नहीं ना लिखा हुआ 3500 किलोग्राम, ए में लिखा हुआ 3500 किलोग्राम, सी में लिखा हुआ 3500 किलोग्राम, इसमें लिखा हुआ कहीं camiones y furgones, वो सामान वाली गाड़ियां dedicado transporte दी mercancía, जो सामान के लिए बनाई गई। थोड़ा सा टेस्ट करें आज, एक बताना है आप लोगों ने। सवाल इसमें आएगा, आपने बताना है, अगर गलत हुआ तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक हुआ तो भी। सर जो पीएम एजुकेटर वाला वेबसाइट है उसमें भी यही क्वेश्चन है। इसमें भी यही क्वेश्चन है, थोड़ा स्टाइल चेंज करती है, थोड़ा सा स्टाइल वो चेंज ना है। खुलती नहीं है तो अच्छा, हाँ, इसका तरीका क्या है? गूगल पे जाके भी खोल सकते हैं, अगर ऐप नहीं ना खोल रही
नहीं हो रहा तो फिर मैंने वो उनकी बेटी से पूछा, मैं कहती आप इसी से तैयारी करते तो फिर और मैं से दोबारा मैं आज इसे तो फिर कर दूं। एक बस। अच्छा जी, इसे और से है ना, लेकिन आप उससे भी कर सकते हैं, गूगल पे जाकर वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड लिखें, तो वैसे भी अगर ऐप नहीं चल रही तो है ना, ऐप नहीं चल रही तो वेबसाइट पर जाकर अपना BM एजुकेटर्स, हाँ जी, ये पढ़े हैं क्या लिखा हुआ है, यानी गौर से पढ़े और उसका जवाब भी सोचे जी, क्या मुंह में पढ़ ले, मुंह में गौर से पढ़ के जवाब भी पढ़े, तो आपने बताना A B या C क्या है। ये डॉट होते हैं ना, ये वाले, ये आपको बता रहे होते हैं, सवाल नहीं पूछ रहे। कहते हैं आपको माना है आरो खान फेंकना अलाविया ओफेतो, सड़क पर चीजें फेंकना मना है। हाँ जी, अब नीचे देखें जवाब में से ऑप्शन कौन सी बनती है। बी। बी कहते हैं, क्यों, क्या कहते हैं आप। तो समझ कि आपको मना है फेंकना वो चीजें जो कि कोई दिन deteriorar खराब कर सकती हैं, लाविया सड़क को, उस इंस्टॉलेशन अगर फर्ज करे कि गाड़ी जा रही है, चलती हुई गाड़ी से आपको सिगरेट का कोई बंदा सिगरेट का कोई टुकड़ा फेंक देता है, तो उससे खतरा हो सकता है ना। कोई टीन फेंक देता है, लाता फेंक देता है, उसे भी खतरा हो सकता है। कोई पत्थर फेंक देता है, कोई गाड़ी को एक गाड़ी का जो पाँव जहाँ रखते हैं वहां से उसको झाड़ने के लिए फुट मैट को कोई कीले वगैरह फेंक देता है, तो जो सड़क को खराब करे, खतरा पैदा करे, या सड़क के इर्द गिर्द भी अगर कुछ लोग क्या करते हैं, जो चलती हुई गाड़ी से टिन वगैरह यहाँ करके फेंक देते हैं ना, ऐसे दूर से यूं फेंकते हैं, तो कहता है जी, मना है आपको वो चीजें फेंकना। बी। तुम्हारा उनका फिर आप कॉफी पीते हैं, ओ ते क्या होता है, चाय। सुन, क्या वो है estrategia टेक्निक्स eficaces, सही टेक्निक है para reducir tasa de alcoholemia, कि एक बंदे ने अल्कोहल पी है और वो कॉफी पी ले या चाय पी ले, तो पुलिस वालों को पता ही नहीं चलेगा कि जनाब, तो वो अगर अल्कोहल का टेस्ट करेंगे तो अल्कोहल की बजाय चाय आ जाएगी, इसमें कॉफी आ जाएगी, तो कहता है ये टेक्निक ठीक है, तो जवाब है नो। इसका जवाब नो। अल्कोहल जब चली गई, अब उसके बाद चाहे आप जो मर्जी पिए, अल्कोहल सामने में मिक्स हो गई, तो फिर उसका वो, अब मुश्किल लग रहा है ना थोड़ा सा, ये है ना। जिन्होंने एओल से तैयारी की हुई है, करते हैं, तो उनको एओल बहुत आसान लगता है, अच्छा लगता है, जो उससे करते हैं BM से। al conducir bajo condiciones, conducir गाड़ी चलाना bajo यानी कम, ज़ेर असर, condiciones हालत climatológicas adversas, क्लीमाटोलॉजिका, क्लाइमेट, मौसम adversa, अगर खराब मौसम में आप गाड़ी चलाते हैं, ये खराब ही है ना, बर्फबारी हो रही है, तो क्या होगा जी, खराब मौसम में गाड़ी चलाते हैं तो ए। इसमें तो probably ए। पक्की बात है। एक है गौर से पढ़े, अच्छे मौसम में थकावट ज्यादा होगी या खराब मौसम में, क्यों जी, अच्छे में थकावट ज्यादा होगी या खराब खराब में, मौसम में। खराब में है ना, तो फिर कहता कि मौसम खराब है, नेसेसारियो, जरूरी है जिसका साथ रेस्ट करे, उन मास फ्रीक्वेंसिया, क्योंकि थकावट ज्यादा हो जाएगी। तो आमतौर पर थकावट कैसे करते हैं हम कि हर 200 किलोमीटर के बाद, है ना, 200 किलोमीटर के बाद हमने रेस्ट करना है, जिसका था 20 से 30 minutos, है ना, हर 200 किलोमीटर के बाद, अगर मौसम ठीक है तो, अगर मौसम ठीक है तो, लेकिन अगर मौसम खराब है तो फिर
200 किलोमीटर की बजाय हम क्या करेंगे 150 किलोमीटर कर देंगे, मिसाल के तौर पर 150 किलोमीटर के बाद हम रेस्ट कर लेंगे, तो वही 20 से 30 मिनट कर लें या 40 मिनट कर लें। तो जब मौसम खराब होगा रेस्ट भी आपने ज्यादा करनी है। पर कर लीजिए फुल गर्मी है, गाड़ी चला रहे हैं, पसीने आते हैं, तो खाली पसीने नहीं आते, पूरी बॉडी का सिस्टम वो खराब हो जाता है, तो इसलिए रेस्ट भी फिर ज्यादा करनी होती है। नेसेसरी और जरूरी है कि आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो करें। सिक्लोमोटोर चलाते हैं, कौन सी che tipo di via è obbligatorio, कौन सी सड़कों पर लाजमी है utilizzare il casco di protezione helmet, ये तो आप बता सकती है ना। ये todo very good, todo tipo, एक ये भी todo है, ये भी todo है। तो फिर टूर्नामेंट लगा देना ये वाला ये ना सारी सड़कों पर, शहर के अंदर भी शहर से बाहर। ठीक है, आपका जवाब ठीक है। कि दिक्कत का सिग्नल देखिए ये गोल नहीं है, डब्बे में है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि आपकी गाड़ी की लाइटें जली हुई है तो बंद करनी है ना। ये टनल के आखिर में होता है, देखो टनल होती है मिसाल के तौर पर कि ये टनल, तो शुरू में आपको ये निशान मिलेगा गोल में, है ना, गोल में ऐसे लाइट होगी मिसाल के तौर पर, जैसे ये ऐसे शुरू में ऐसे होगा, तो टनल से जब आप गुजर जाएंगे तो आखिर में जब बाहर निकल गए तो वहां पर ये डब्बे वाला साइन होगा। तो पहले आपको कहता है जी लाजमी ऑन कर ले लाइटें, गोल में कहेगा, नीला गोल होगा तो कहेगा लाइटें ऑन कर ले, ठीक है, यानी इसमें वो कहते हैं लाइटें ऑन कर ले। ये लगा हुआ शुरू में कि टनल में दाखिल होने से पहले कहता है जी लाइटें ऑन कर ले। अब जब टनल गुजर जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको कहेगा कि क्या कहीं आपकी लाइटें ऑन तो नहीं, तो अब जब टनल खत्म हो गई तो अब बंद कर ले, ठीक है। अब जवाब देखिए कौन सा होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी वाला। फिर भी ओब्लिगाशन, अब वो पाबंदी खत्म हो गई, गुड। ये आपने बताना जी, मोटरसाइकिल वाला अगर धुआं छोड़ रहा है तो permitida la circolación di व्हीकल वाले cuyo जिसके cuyo का मतलब जिसके निवल दी एमिशन बाहर निकलने का लेवल रुइdo शोर का है सुपर लो लिमिट, एक गाड़ी वाला चाहे कार है या मोटरसाइकिल वाला है तो उसका तो उसका शोर बहुत ज्यादा कर रही है। जैसे कि हम पाकिस्तान में 14 अगस्त को सलेंसर निकाल देते हैं, बांग्लादेश में निकालते हैं, किस डेट पे निकालते हैं? यहाँ ये साइलेंसर नहीं निकलते हैं। सलेंसर नहीं निकालते हैं, क्या करते हैं? चला लेते हैं, बिना साइलेंसर कैसे चलते हैं? हाँ बिना नहीं वैसे ही चलते हैं। अच्छा हमारे तो 14 अगस्त वाले दिन जो जश्न आज़ादी जब मनाते हैं तो शहरों में फिर वो साइलेंसर निकाल के तो चलाते हैं। अब वो कहते हैं चला सकते हैं जी, जवाब है नो, नहीं चला सकते। podrá sobresalir por laterales, साइडों से निकल सकता है la carga सामान que se transporte sobre vaca de un turismo। बाका क्या होता है जी, कोई बता सकता है? इसको बाका कहते हैं। हाँ जी, बाका के स्केर दाते, ये देखिए इधर इधर सामान, एक कार के साइडों से सामान निकल सकता है, तो जवाब है नो, ना आगे निकल सकता ना साइडों पर निकल सकता, सिर्फ पीछे निकल सकता है। वो कितना कोई बताएगा जी? अगर तो वो डिविसिबल हो, फोल्ड हो सकता है, तो कितना 10% 10% तो डिविसिबल फोल्ड हो सकता है। वो कौन सा होता है? जो कि कुछ पौड़ी सीढ़ी समझते ना, ये वाली जैसे पौड़ी क्या कहते हैं सीढ़ी को, स्कालेरा, तो दूसरी सीढ़ी होती है, इसका लाद पता नहीं कोई ऐसी नाम है, मेरे से सब निकल गया। तो ये जो सीढ़ी होती है स्कालेरा, तो जो पक्की सीढ़ी होती है उसको स्कालेरा कहते हैं। ये जो लकड़ी की लोहे की होती है लैडर इंग्लिश में कहते हैं, बिल्कुल। तो ये चलिए ये जो फोल्ड हो सकती है तो 10%, और अगर फोल्ड नहीं हो सकती इनडिविजिबल इसे कहते हैं
इनडिविसिबल, ऐसा सामान जो फोल्ड नहीं हो सकता वो 15% 15%। तो ठीक है, गाड़ी की छत के ऊपर से पिछली साइड पर 10% सामान निकलता है या फिर 15%। तो कहते हैं साइड से सामान, तो जवाब है नो, साइडों से नहीं निकल सकता। पूरे विश्वभरार क्या चमक पैदा कर सकते हैं कुल लूज दी लार्गोल कार्ड से गाड़ी की हेडलाइट अनुसरिकुलो उन गाड़ियों को किस तरीके दिलाते पोर्सु मिज्मो कारिन। ये कहना चाह रहा है कि आमतौर पर लोगों को होता है ना कि हम यूं जा रहे हैं और ये गाड़ी वाला इधर से आ रहा है, इसकी लाइटें हमारी आंखों में पड़ती है ना, ऐसा होता है ना आमतौर पर। तो कहता है क्या आपके आगे कोई नीले रंग की गाड़ी जा रही है, आपकी लाइटों से उसकी आंखों में चमक पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है, क्योंकि उसके बीच में शीशे लगे होंगे ना, स्पेगो रेट्रोविसोरेस, वो जो शीशे है उसमें से जाकर लाइट यूं जाएगी लाइट और उसकी ड्राइवर की आंखों में पड़ेगी। तो आपसे अगली गाड़ी की के ड्राइवर की आंखों में लाइटें पड़ सकती है, दिसलुम्बरात चमक लश्कारा डाल सकती है। तो जवाब है सी, अतरावेस de los espejos retrovisores, जो पीछे देखने वाले शीशे हैं, उनकी वजह से। por la que debe cambiar, इसलिए por lo que debe cambiar, आप बदल दे लूज दी कोर्टोल कान से बड़ी लाइट से आपको छोटी लाइट में बदल दे। लार्गोल कान से को छोटी, यहां से कहना लार्गोल कान से आपकी कारिल में अगली गाड़ी के ड्राइवर की आंखों में चमक पैदा हो सकती है जी, सी निष्कारा पड़ सकता है। ठीक, इसलिए आप उसको कंपेयर कर लें कोर्टल कार्ड से। इस गाड़ी का ड्राइवर facilitando maniobra, ये आप ये ओवरटेकिंग के काम को वो आसान बना रहे हैं, adelantamiento del camión, कि कामियोन ओवरटेक कर ले, और वो इस आर्सेन के ऊपर आ गया। इस करेक्ट हो? नो, porque rebasa línea continua, इस लाइन को वो रिबासार पार कर रहे, टच कर रहे कि डिलिमिटा calzada ही आर्सेन। ये फर्ज करें यहाँ ये चल रहा था गाड़ी वाला, और कम्यून की वजह से इसको यहाँ आ जाना चाहिए था, ए यहाँ पर, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करना चाहिए था। तो कहता है ठीक है, ये सुझाव है लो। आखिरी सवाल केंद्री का, ये 16 दी इमरजेंसी, इमरजेंसी में अगर आपकी गाड़ी किसी की खराब हो जाती है तो क्या करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को यहाँ से यहाँ जाकर आप अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। तो ये ऊंचा नीचा सोना होता है। अगर फोटो में दिखाएगा तो ये ए कलर का दिखाएगा, और अगर सड़क दिखाएगा है ना, सड़क कलसादा, तो उसमें रेड एंड व्हाइट एक शतरंज की तरह की उसमें वो बनाया होगा, इस तरह का वो एक एरिया होगा रेड और व्हाइट, चेस का पता ना जो शतरंज होती है, ये भी असल में डॉट्स है जो हमें नजर नहीं आ रहे, छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं। तो ये ऊंची नीची जगह होती है। सोना दी इमरजेंसियां, गाड़ी खराब हो गई तो पंक्चर हो गई, कुछ भी मसला हो गया तो आप इधर जाकर इसको रोक सकते हैं। सोना दी emergencia di frenado, solo para detener el vehículo en caso de fallo de freno, salida नहीं है ये, तो ब्रेकें खराब हो गई है, कोई भी खराबी हो गई है तो आप इधर जाकर इसको रोक सकते हैं। ऊंची नीची होती है ये, ध्यान में रखें। जिसके जो भी टेस्ट खुले हुए उसी से तैयारी करते रहे, इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ स्टाइल का फर्क है। थोड़ा सा एओल में ये इस तरह की शेप है, और जो बीएम वालों की उसके अल्फाज बैकग्राउंड उसकी वाइट है, अल्फाज उसके बारीक है, ये देखिए अल्फाज बोल्ड है, तो अल्फाज उसके बारीक है, फोटो चेंज है और स्टाइल चेंज है, लेकिन इंफॉर्मेशन सेम है। तो जो बीएम से कर रहे थे, बीएम खोल रही है उनकी तो ठीक है, नहीं तो वो प्रेओल से भी कर सकते हैं। सही है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कर जाके पढ़ना जरूर है, ये तो नहीं पढ़ेंगे जो पढ़ाया वो जरूर पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो अब काम इकट्ठा होता जाएगा, तो फिर तैयारी नहीं हो सकेगी। आखिर में फिर आपको ये कह के छोड़ना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता है ना, इसलिए जरूरी है। जिस तरह घर में बर्तन अगर हम ना धोए तो एक दिन 2 दिन इकट्ठे होते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, बर्तन टेंड में पड़ते हैं ना, तेरी वजह से, तूने नहीं, तेरे पहले धोई नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया,
तो इसलिए रोज के रोज करते हैं। ये टेस्ट तो नहीं खोलते ये और वाले नहीं खोलते आपके? ये तो नहीं खोलते आपके नहीं, आपका नहीं बना हुआ ये उनका वो नहीं, वो सिर्फ टेस्ट में यहाँ पे एरर आ जाते हैं, वो एरर मैंने कर लेते हैं। कौन से टेस्ट? एक नहीं, सेकंड, ये जो आप करवा रहे हैं ये वाले नहीं मैं खोलते। एक मिनट बताता हूँ। एओल का अकाउंट बना हुआ है आपका, जी जी तो खोल सकता हूँ मैं यहाँ से बैठ के पूछ सकता हूँ आपके जो मेरे ख्याल से जो खोलता है 90 वाले खोलते हैं। चलिए कल आप मुझे याद कराइएगा, सही है? मैं तो पहले जिसने मंडे किया को, ना, जी वो जी उसका जो मैं टेस्ट करती थी उसमें 40 टेस्ट है, अब थोड़ा चेंज हो गया। 40 तो है, 40 है जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जो घर से करने के लिए ना वो लेना है, वो मैं आपके जो आप पढ़ाते हैं ना वो कर लेती हूँ, फिर अगर उसमें से कोई गलती ना हो फिर वो ठीक कर लेगा। वहाँ पहले आप ये कर लें, उसके बाद भी कुछ टेस्ट हैं। ये जो जो 40 टेस्ट हम पढ़ाते हैं ना में, तो आपने पहले उनको करना है, उसकी गलतियां दूर करनी है, और जब वो हो जाएंगे फिर थोड़े से टेस्ट आपको और देंगे, वो थोड़े से मुश्किल कुछ जैसे अभी ये वाले मैंने करवाए, यही वाले टेस्ट है, वो 90 वाले हैं। इनमें से ऐसे लफ्ज है जो सर के ऊपर से भी गुजर जाते हैं, साइडों से भी गुजर जाते हैं, तो उसकी तैयारी फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बेस आपकी 40 टेस्टों में बन जाएगी फिर आप वो वाले भी कर सकती है ना, कर सकती है वो। देखिए आपको खुले हुए आपके ये वाले, ठीक है, आपके 40 टेस्ट खुले हुए, अगर एओल का अकाउंट बना हुआ ना आपका, तो आपके ये खुले हुए हैं, नहीं आती। ये भी नहीं आते, ये नहीं हो सकता। जो आप करवा रहे हैं ना सेम वही भेज आता है बस, और कुछ नहीं आता। दिखाए जरा वाईफाई, नहीं चल रहा है इधर ना, मेरा नहीं चलता। वाईफाई ले लेना, वाईफाई का कोड ले लो, इसमें स्कैनर है, नहीं स्कैनर नहीं है, मैंने पूछा था, कह रहे थे नहीं है स्कैनर नहीं है। स्कैनर कहाँ, मैंने कहा तो आप फिर मंडे को आएंगे ना, चले तो आप ठीक है ये देखिए अगर आपका एओल का अकाउंट खुला होगा ना, तो ये आपके 40 टेस्ट होंगे, ठीक है। ये जब 40 टेस्ट आपके हो जाएंगे पक्के हैं, पक्के कुचूर जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके मैं अगर आप कहेंगे तो फिर उस वक्त फिर ये वाले फिर खोल दूंगा मैं, स्टार्ट में तेरे 10 ये वाले ये वो जो 10 खुलते हैं ना, वो तो दाती वाला लिखा हुआ है। वो तो आप उसमें सही वो फिर एंटर नहीं हो रही आप वो फिर। हाँ जी, नहीं सिर्फ जो आप पढ़ा रहे हैं ना सेम यही आता है, मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ और कुछ नहीं है। जैसे आप हमें पढ़ाते हैं ये टॉपिक के हिसाब से, बस यही है। सर से कहेंगे आपको वाईफाई, या उससे कहेंगे भी वो चल मैं आपको कर दूंगा, वो फिर आपको सही है ना मंडे को। जी जी कुछ कहता है कि कितनी एज तक बच्चे जो है वो अभी जो सीट पे बैठ सकते हैं, क्या एज का नहीं, हाइट का ताल्लुक है, हाइट है? हाइट का 135 सेंटीमीटर से ऊपर होगी हाइट, फिर वो बैठ सकते हैं 135 से ऊपर 135 से कोई ऊपर। मसला नहीं है। हाँ जी, और अगर 135 वाले ने भी बैठना है तो फिर उसकी जैसे ना अपनी सीट के अंदर है ना, अपने बच्चों वाली सीट है, 6 साल की तो वो हाइट कितनी होती है? उसकी हाइट कम होगी। बड़ी है। अच्छा अच्छा 40 तक है। अच्छा, अगर 140 है अपनी सीट पे बैठ सकती हो, अपनी सीट में आगे नहीं, फ्रंट पे पीछे बेहतर होता बच्चों का बैठा। असल में छोटी है ना, उसके 1 साल है, तो वो अगर ठीक है पीछे बैठे, मैंने पूछूंगी कि कितनी एज का है। अगर 140 सेंटीमीटर है तो उसको आप उसमें वो बिठा सकती हैं। 135 सेंटीमीटर वाला बच्चा अपनी सीट में नहीं बैठ सकता, 135 से ऊपर वाला बैठ सकता है, लेकिन बैठ सकती है वो सॉरी बैठ सकती है वो अगली सीट पर, लेकिन बेहतर होता है कि पिछली सीट पे बिठाए, लेकिन बैठ सकती है। हाइट उसकी 140 आपने बताई है ना, तो वो बैठ सकती है आम सीट बेल्ट लगाकर। एज का ताल्लुक नहीं है, हाइट का ताल्लुक है, लेकिन फ्रंट पे बैठ सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे पीछे, सही है जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, वेलकम जी। इंग्लिश वाले आ गए आज जी। अच्छा जब ये स्पेलिश जबान आता है, लेकिन जब टेस्ट करने जाता हूँ ना ऐसा लग रहा है कि सारा चीज बहुत नया नया लग रहा है, तो फिर मैं स्पेलिश से टेस्ट की बात टेस्ट करके कंफ्यूज कर फिर इंग्लिश में कर। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश में ज्यादा आप दोनों क्लास में ले गए हैं, जो आपको ज्यादा सूट करेगा ना